कोई गारंटी नहीं है सर कि 29 को फैसला आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 29 को फैसला आएगा। और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, मैं उनको निगेटिविटी तो नहीं दे रहा। अगर 29 इस फरवरी महीने में फैसला नहीं आया तो नेक्स्ट वीक से आपकी आचार संहिता, यानी कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से आचार संहिता लग जाएगी। बिल्कुल सर, आदित्य नामदेव, वेलकम। नियुक्ति वालों को ऐसे ही फंसे रहने दो ना, ज्वाइनिंग होगी ना किसी को। सर मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग ही ना हो। ये सारा का सारा मैटर अधीनस्थ बोर्ड ने खुद ने उलझाया है। अगर ये चीज़ें प्रॉपर करते तो अभी तक ये वैकेंसी इतनी लंबी नहीं जाती है। आप देख लो, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में मैटर अटके पड़े हैं। नियुक्ति वालों की कोई गलती नहीं है। जिनके अच्छे नंबर हैं उनकी ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। बिल्कुल मुझे भी इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि इनके यार इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है इनके साथ में। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। नियुक्ति वालों का कोई दोष नहीं है। सारा दोष ही अधीनस्थ बोर्ड का ही मानता हूँ मैं। अगर ना तो ऐसे क्वेश्चन डिलीट करता और ना ही ऐसे क्वेश्चन होते, जिन्होंने भी पेपर सेट किया है वो गलत किया है, मेरे को जो लगता है शायद 1-2 साल बाद मिलेगी। सर मैंने आज एक कंटेंट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, उसमें 10 साल का लिखा रहा था। आरपीएससी में लेक्चरर के एग्जाम था, 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। यानी 10 साल तक वेट किया, अब जाकर उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। 2014 की वैकेंसी थी, 2024 में कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि कोर्ट में जाने के बाद में वैकेंसी कितनी लंबी चढ़ती है। आपको पता होगा पंचायती राज विभाग की एलडीसी की वैकेंसी है, अभी भी अटकी पड़ी है 2013 की। कोर्ट की वजह से अभी तक उसमें आधे बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई थी, आधे की ज्वाइनिंग बाकी है। आदित्य नामदेव, बिल्कुल सर, मिलना आना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वैशाली नगर में मिल जाऊँगा आपको मैं। मोस्ट वेलकम। 1-2 साल का तो मैं नहीं कह सकता। अगर 29 फेब को आपका जजमेंट आ जाता है तो जल्दी से ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 29 फेब को आपका जजमेंट नहीं आता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। आज कुछ भी नहीं हुआ, आज की सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री में केस था आपका लंच बाद में, लेकिन इन लोगों ने सप्लीमेंट्री में लगवा लिया लंच के पहले। उस टाइम पे टाइम बचा नहीं, कितना सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दे, देन मना कर दिया और नेक्स्ट डेट ले ली 29 फेब की। स्टे लेके बता रहा हूँ सर, स्टे के लिए अधीनस्थ बोर्ड ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। ना ही तो ऐसा क्वेश्चन डिलीट होता है, ना ही ऐसा पेपर बनता, तो शायद ये इतनी नौबत ही नहीं आती। बेचारे जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग चल रही है उनकी सैलरी कौन देगा, जो अभी महीने स्टूडेंट कंटेंट लिखते हैं, पेपर फाइल करके भी घर बैठना पड़ रहा है। भगवान माफ नहीं करेगा जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। सर मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए अधीनस्थ बोर्ड जिम्मेदार है। आप सपोज करो कि आपके मान लो कि 4 क्वेश्चन सही थे और वो डिलीट हो गए और आप 1 नंबर से सिलेक्शन से रह गए, तो कितना दर्द होगा आपको। माननीय न्यायालय के पास जाने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास में। उनसे पूछो जो 1-1 2-2 नंबर से रहे हैं और उनके 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। बिल्कुल सर, लाइक करो वीडियो, आपकी इच्छा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रॉपर और जो भी सही न्यूज़ है वो आपको मैं दे देता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यही था सर मेरा स्टडी कंटेंट को बता रहा हूँ मैं कि पेपर फाइल करके घर बैठना पड़ रहा है। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किसी के मान लो 1 नंबर से सिलेक्शन से रह गया है ना, सपोज करो कि 186 कट ऑफ गई है ओबीसी की, 184 नंबर उसके हैं और उसके 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए जो उसके सही थे। वैसे उसके 192 मार्क्स हो रहे थे, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, 186 आ गया, वो सिलेक्शन से रह गया वो। तो दर्द सभी को होता है। और मैं बता रहा हूँ इसके लिए पूरी तरह से अधीनस्थ बोर्ड जिम्मेदार है, ना कि वो लोग जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है। आज क्या हुआ सुनवाई? कुछ भी नहीं हुआ सर, आज की सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। यूँ मान के चलो आपकी एक शब्द भी नहीं बोला गया। कोर्ट में जाकर सिर्फ इतना कहा कि हमें नेक्स्ट डेट दे दो आप। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ आज। मनोहर लाल सोलंकी में 0.84 से रह गया। मनोहर लाल जी, आपने याचिका तो लगाई होगी ना कोर्ट में? ओके सर, आदित्य नामदेव जी, बिल्कुल गुड नाइट। ठीक है, बिल्कुल आई विश कि आपके जितने जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्या कर सकते हैं सर, बताओ ना मुझे, क्या कर सकते हैं? जूनियर अकाउंटेंट की आपकी मदन सुदानी, आपकी कैटेगरी कौन सी है सर?